अब वज़ीर आला मरीम नवाज की जो मुलाकात है वो शहबाज शरीफ के साथ हो रही है। उसके साथ उसने 2-3 मुलाकातें की हैं। उसमें उसने बोला है जी कि अब हमें क्या करना है। तो कहती है कि अब आप बताएं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। इमरान खान भी बाहर आने वाला है, अली मीन गंडापुर भी मीटिंग कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। फैसल वाडे को हाथ में भी कुछ नहीं रहा। मेरे भी अप्रोच से जर्नैल दूर हो गए। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी अप्रोच में तो जनरल आसम मुनीर भी है, आपकी अप्रोच में फैसल नसीर भी है, आपकी अप्रोच में सारी अदारे के एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी हैं। तो आप कुछ करें, हमें बचाएं, नवाज शरीफ को लंदन भेजें, मुझे इधर से निकालें। तो शहबाज शरीफ कहता है कि अब जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली हुई है, पहले तो हम IMF से पैसा ले लूं। 2 अरब जो रुपया है वो तो चाइना, UAE और सऊदीया से बड़ी मुश्किल से अपना उधार पकड़ा है, और उसके बाद 7 अरब लेना है IMF से। उसके बाद फिर 200 पॉइंट की कमी होनी है जो मुल्क के अंदर, जो अपना मशत में जो महंगाई है उसके अंदर पॉइंट्स कम होने हैं। तो फिर उसके बाद फिर हम बात कर सकते हैं इस मौजू पर उनके साथ। अगर उससे पहले करेंगे वो बोलेंगे कि हमने जनाब आपको प्लेट में रखकर हुकूमत दी है और आप बुरी तरह नाकाम हो गए, और अभी आप चाहते हैं, पहले आप कहते थे कि नवाज शरीफ को लंदन लाना है, अब आप कहते हैं कि नवाज शरीफ को बाहर भगाना है। तो वो कहते हैं कि ये बात वो जनरल आसम मुनीर किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है, और आप आराम से बैठे रहो, मैं अपनी पूरी दौड़ लगा रहा हूँ, अब देखते हैं कि उसके नताइज क्या होते हैं। वो कहते हैं नताइज क्या होंगे, वो तो हमें अंदर कर देंगे। और अभी आपको भी पता है कि मैं बस बराए नाम की वज़ीर आला हूँ, और जो असल सिस्टम निज़ाम है वो तो मोहसिन नकवी चला रहा है। शहबाज शरीफ कहता है कि मोहसिन नकवी तो चला रहा है, मोहसिन नकवी तो मुझे भी चला रहा है, मोहसिन नकवी के तो अंडर ही तो सब कुछ चल रहा है, और उसके साथ ही मिलकर आपको हुकूमत चलानी पड़ेगी। आसिफ अली जरदारी की बातें भी माननी पड़ेंगी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी सदर है, और सदर जो है ना वो कहता है कि वो जनरल आसम मुनीर के साथ उसका पैचअप जबरदस्त है। मगर आप लोगों ने, नवाज शरीफ ने, मैं बार बार आपको तलकीन करता हूं कि जर्नैलों के खिलाफ बात ना करो। आप लोगों ने मेरी एक दफा बात नहीं की। जब भी मियां नवाज शरीफ साहब को स्टेज के ऊपर बुलाया गया, वो कहता है कि मियां नवाज शरीफ ने हमेशा कहीं ना कहीं किसी जर्नैल के खिलाफ बोल दिया, उसी वक्त फोन आ जाता है। फिर मैंने जब सिफारिश भी की है कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, बाद में उन्होंने बोला कि इस शख्स को तो हमने बनाना नहीं है, और अब वो कहता है, मैं कहता भी उनको लंदन भेजना है, वो कहते हैं लंदन हमने नहीं जाने देना। सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के इस बयानी की वजह से वो कहता है कि आप पर और मुझ पर भी इतना बुरा असर पड़ा है इस बयानी की वजह से। वो कहते हैं आज खान साहब का डोर है ना, वो डयाला जेल का खुल जाएगा और वो बाहर आ जाएंगे। उसके बाद फिर आपको पता है हमारी सबकी सियासी मौत हो जाएगी। इसलिए आराम से अभी देखें, मुझे बड़े तरीके के साथ वो कहता है ना इस सिस्टम और निजाम को ठीक करने की कोशिश करने दें, क्योंकि भागने से वो कहता है कुछ हाथ आने वाला नहीं है। पहले भी आपने 4 साल भाग कर देख लिया, कुछ भी आपके हाथ नहीं है सिवाय गालियों के। अभी भी आप लंदन जाओगे आपको गालियां पड़ेंगी, अगर गालियां खानी है तो फिर उधर चले जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आराम से जिंदगी गुजारे, हुकूमत भी करे, फिर आप दोनों बाप बेटी मेरा साथ दें, जैसे मैं आपको बोलता हूं उस तरह करें। ये शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को जो हदायत दी है, जिस पर मरियम नवाज जो है ना उसके तो तोते ही उड़ गए कि ये जनाब अली ये तो हमें तो चाचे ने ना डरा के रख सड़िया कि असि जाइए किड़े पासे। और मरियम नवाज भी बड़ी परेशान है, नवाज शरीफ भी बड़ा परेशान है कि ये इस दल में फंस गए हैं जनाब। जर्नैल तो हमें कहीं हिलने भी नहीं दे रहे, हमें जाने भी नहीं दे रहे। कब कब बोल रहा हूँ मैं लंदन जाना चाहता हूँ, मैं लंदन जाना चाहता हूँ, मुझे ये लंदन जाने नहीं दे रहे। ये कहते हैं नहीं आप नहीं इधर ही रहने। अब ये कैसी सियासत है, मैं पहले आना चाहता था अब मैं जाना चाहता हूँ। तो शहबाज शरीफ ने अब इनको सेटअप कॉल दे दिया कि आप जनाब खामोश रहें, पहले मुझे दूसरे मामला देखने दें, किसी तरीके से मुश्त पर, महंगाई पर काबू डालने दें, उसके बाद फिर बात होगी। यह मीटिंग जो है ना बुरी तरह नाकाम हुई मरियम नवाज की अपने चाचा जो उसका प्राइम मिनिस्टर है